उस्मान ऑफिशियल्स के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिनको भारत में तो भगवान का दर्जा हासिल है और भारत में उनके कई मंदिर मौजूद हैं जहां लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसी इज्जत आज तक ना किसी एक्टर के नसीब में आई है और ना ही शायद आइंदा आएगी। अमूमन फिल्मों की रिलीज के लिए किसी बड़े दिन या बड़े इवेंट का इंतजार किया जाता है ताकि ऑडियंस को सिनेमा तक लाया जा सके, मगर इनकी फिल्म जिस दिन रिलीज हो जाए वो दिन अपने आप बड़ा हो जाता है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सर रजनीकांत की। Let's begin. जिनके स्टाइल और एक्टिंग के तो क्या कहने हैं। स्टाइल देखा अपन का। आज हम आपको सर रजनीकांत के बारे में ऐसी बातें बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। रजनीकांत साहब इंडिया के वो वाहिद एक्टर हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की ब्लैक एंड व्हाइट दौर से शुरुआत की और नेक्स्ट लेवल यानी एनिमेशन और रिबोट जैसी साइंस फिक्शन फिल्मों में काम किया। सर रजनीकांत एक दौर में इंडिया के सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले और एशिया के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा महंगे एक्टर बने। रजनी साहब का स्वैग भी नेक्स्ट लेवल का है। इनके चलने के स्टाइल, सिगरेट पीने के स्टाइल, चश्मा पहनने के स्टाइल पर तो लोग मरते हैं। इनके क्रेज का ये आलम है कि इनके फैंस फिल्म में इनको मार खाता नहीं देख सकते, इसीलिए इनको फिल्मों में मरता हुआ भी नहीं दिखाया जा सकता, वरना ऑडियंस कंट्रोल से बाहर हो जाती है। दोस्तों, रजनी साहब की पैदाइश 12 दिसंबर 1950 में कर्नाटक बेंगलोर में हुई। इनका रियल नेम शिवाजी राव गायकवाड़ है। इनके वालिद का नाम रामोजी राव गायकवाड़ है जो एक पुलिस कांस्टेबल थे। इनकी वालदा का नाम जीजाबाई था। 4 बहन भाइयों में रजनी साहब सबसे छोटे हैं। 1956 में रजनी साहब की पूरी फैमिली बेंगलोर के हनुमान नगर में शिफ्ट हो गई। 9 साल की उम्र में रजनी साहब की वालदा का इंतकाल हो गया। उन्होंने इब्तिदाई तालीम गवीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल से हासिल की। ये 105 साल पुराना स्कूल है। बचपन से ही रजनी साहब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और साथ साथ आपको खेल कूद में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। आपके घर में मराठी ज़बान बोली जाती थी जिसकी वजह से आपने मराठी ज़बान तो घर से ही सीख ली थी, साथ साथ बेंगलोर की लोकल ज़बान कन्नड़ भी सीख ली। माँ के इंतकाल के बाद आपके भाई ने आपको मज़ीद पढ़ाई के लिए रामकृष्णा मठ में दाखिला दिलवाया। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ रजनी साहब को भारतीय संस्कृत और वेदों की भी जानकारी हो गई। मठ में ही आपने ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया। एक दफ़ा आपने महाभारत में एकलव्य के दोस्त का किरदार अदा किया। आपको इस एक्टिंग से लोगों में बहुत पजीराई मिली। इस ड्रामे को देखने एक मशहूर शायर D.R. बेंद्रे भी आए हुए थे। उन्होंने रजनी साहब से पर्सनली मिलकर रजनीकांत की एक्टिंग की बहुत तारीफ की। 6ठी क्लास के बाद आपका एडमिशन आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में करवाया गया। यहाँ आपने आगे की पढ़ाई की, साथ साथ आप ड्रामों में भी हिस्सा लेते रहे जिसकी वजह से थिएटर में आपकी पहचान बनने लगी और आपने एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन अपनाने का इरादा किया। मगर स्कूलिंग के बाद से आपकी फैमिली फाइनेंशियली कमज़ोर होती चली गई, इसीलिए रजनीकांत साहब ने अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए बेंगलोर और मद्रास में बहुत सी जॉब्स की जिनमें कारपेंटर और कुली का काम भी शामिल है। इसी दौरान बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में कंडक्टर की वैकेंसी आई और आपने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया। आपके इस काम से आपकी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट मिली। रजनीकांत थिएटर से तो दूर हो गए थे मगर एक्टिंग नहीं छोड़ी थी। आप बस में अलग अलग अंदाज से किराया लेने और सीटी बजाने की वजह से पब्लिक में बहुत फेमस थे, मगर ये काम आपके पैशन से बिल्कुल हट के था। इसी दौरान आपने न्यूज़पेपर में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूशन का ऐड देखा। रजनीकांत ने एक्टिंग सीखने के लिए घर वालों से बात की मगर आपके फाइनेंशियल हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे, इसलिए फैमिली का सपोर्ट ना मिल सका। लेकिन इनके साथ काम करने वाले एक दोस्त राज बहादुर जो कि आपके पैशन से वाकिफ था, आपके एडमिशन के लिए आपकी भरपूर मदद की। फिर 1973 में रजनीकांत ने जॉब छोड़ दी और एक्टिंग सीखने लगे। आप जगह जगह जाकर एक्टिंग भी किया करते थे जिससे कुछ पैसे मिल जाते थे। एक दफ़ा इंस्टीट्यूट में एक्टिंग के दौरान फेमस डायरेक्टर के बालाचंदर की नज़र आप पर पड़ी। वो आपकी एक्टिंग से बहुत मुतासिर हुए और वहीं उन्होंने रजनीकांत को अपनी तमिल मूवी में साइन कर लिया और रजनीकांत को तमिल सीखने का मशवरा भी दिया। के बालाचंदर के कहने पे आपने तमिल ज़बान भी सीख ली। इसके बाद 1975 में के बालाचंदर की तमिल फिल्म अपूर्वा रंगाल से अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज किया। इस मूवी में आपने विलन का रोल अदा किया था। वैसे तो आपका रोल कोई खास नहीं था, हाँ, मगर इतना ज़रूर था कि लोग आपकी एक्टिंग को जानने लगे। बेहतरीन एक्टिंग की वजह से इसी साल आपको एक और मूवी कथा संगम में भी रोल मिल गया। इसके बाद रजनीकांत साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने यूनिक स्टाइल की वजह से तमिल मूवीज़ के सुपरस्टार बन गए। इसी दौरान एक लड़की लता रंगाचारी जो अपने कॉलेज मैगजीन के लिए आपका इंटरव्यू लेने आई थी, रजनीकांत साहब लता को देखते ही इसके दीवाने हो गए और 26 फरवरी 1981 में लता से शादी कर ली।
आपकी 2 बेटियां भी हैं, ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत। ऐश्वर्या रजनीकांत ने फेमस एक्टर धनुष से शादी कर ली और छोटी बेटी सौंदर्या तमिल फिल्मों में एज अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर काम करती हैं। तमिल फिल्मों में कामयाबी का झंडा गाड़ने के बाद रजनीकांत साहब ने हिंदी फिल्मों में भी कदम रखा और अपनी पहली हिंदी फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ की। इस मूवी का नाम अंधा कानून था। रजनीकांत साहब की सबसे खास बात यह है कि इतने बड़े सुपरस्टार और बेपनाह सक्सेस के बाद भी आप अपनी जिंदगी एक आम आदमी की तरह गुजारते हैं। आप नॉर्मल धोती कुर्ता पहनते हैं और अगर कोई भी शख्स इनसे मदद तलब करता है तो वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। आपने अपनी सक्सेस को कभी भी अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया, इसीलिए अवाम आपसे सिर्फ प्यार ही नहीं करती बल्कि आपकी पूजा करती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।